हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 लास्ट लेसन के शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस को स्टडी कर रहे हैं। व्हाट टेम्प्टेड फ्रेंड्स टू रन अवे? किस चीज़ से फ्रेंड्स भाग जाना चाहता था? टेम्प्टेड का मतलब है ललायित होना, लालच आ जाना। तो किस चीज़ का लालच उसे भागने के लिए उत्साहित करता था? एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ डोर्स, और वह घर के बाहर, स्कूल के बाहर दूर अपना दिन बिताता था। वॉट टेम्प्टेड फ्रेंड्स टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और या फिर यहाँ लिखा है वाई डिड फ्रेंड्स नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रेंड्स स्कूल में क्यों नहीं जाना चाहता था? जब भी यह पूछा जाएगा कि फ्रेंड्स स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, क्यों बंक करता था, तो आंसर आएगा द डे वॉज वार्म एंड ब्राइट। दिन बहुत ही सुनहरा था, बहुत ही चमकदार था। चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का चहचहाना। द साइट ऑफ द मार्चिंग ऑफ प्रूशियन सोल्जर्स, और प्रूशिया के सैनिक जो मार्चिंग ड्रिल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, ये सारी दृश्य, ये सभी सीन उसको टेम्प्टेड करते थे, आकर्षित करते थे फ्रेंड्स को टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल। फ्रेंड्स ऑल्सो हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन। फ्रेंड्स ने अपना लेसन भी प्रिपेयर नहीं किया था ऑन पार्टिसिपल्स, ऑन विच, जिस टॉपिक से रिलेटेड, जिस पर एम हैमल वॉज टू क्वेश्चन। एम हैमल क्वेश्चन पूछते इन द क्लास दैट डे, सो ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे। इसीलिए वह उस दिन स्कूल नहीं जाना चाहता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वॉट डिड फ्रेंड्स नोटिस दैट वॉज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है वाई डिड फ्रेंड्स कन्फ्यूज्ड, वॉट एडेड टू हिज कन्फ्यूजन? किस चीज़ से फ्रेंड्स कन्फ्यूज हो गया था? कौन सी ऐसी बात थी जो अनयूजुअल थी उसके लिए? उस दिन स्कूल में ऐसा कुछ अनोखा होने वाला था, उस चीज़ के बारे में हमें बताना है। और दिन की तरह वो नॉर्मल डे नहीं था स्कूल का, कुछ अलग था। आंसर इज ऑन दैट डे, उस दिन फ्रेंड्स वॉज लेट फॉर स्कूल। फ्रेंड्स स्कूल के लिए लेट हो गया। ही फाउंड द एंटायर प्लेस अनयूजुअली क्वाइट। उसने देखा कि सारी जगह कुछ अलग ढंग से शांत है, स्ट्रेंज है। एंड सोलम, बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं सभी लोग। सोलम मीन्स शांति है। ही थॉट दैट एम हैमल वुड स्कॉल्ड हिम। वह सोचता था कि शायद उसके टीचर एम हैमल उसे डांटेंगे। स्कॉल्ड मीन्स डांटना। बट टू हिज सरप्राइज, लेकिन उसको आश्चर्य हुआ, एम हैमल स्पोक वेरी काइंडली, क्योंकि एम हैमल बहुत ही प्यार से बोल रहे थे, टू हिम एंड इन्वाइटेड हिम इन, और उसे अंदर आने के लिए इन्वाइट किया। हाउएवर व्हाट कंफ्यूज्ड हिम द मोस्ट, और जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था, सबसे बड़ी उसकी आश्चर्य की बात थी जिसको वो समझ नहीं पा रहा था, वो थी द मोस्ट वॉज द प्रेजेंस ऑफ द विलेज एल्डर्स इन द क्लासरूम। क्लासरूम में गांव के सभी बड़े लोग की उपस्थिति थी। गांव के सभी एल्डर्स वहाँ पर प्रेजेंट थे क्लासरूम के अंदर। इस बात से वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज था। नंबर 3 इज़ व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड? फ्रेंड्स को क्या तैयारी करनी थी फॉर स्कूल दैट डे? उस दिन स्कूल के लिए क्या काम था जो उसको होमवर्क वगैरह कुछ ऐसी चीज़ दी गई थी, बताई गई थी, जिसे तैयार करके उसे स्कूल में जाना था? फ्रेंड्स वॉज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर a lesson on participles. M. Hamel, his teacher, had announced that he would question them on participles on that day. M. Hamel, उसके टीचर ने अनाउंस किया था कि उस दिन वे उन सभी से पार्टिसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। Friends did not know even the first word about them. और फ्रेंड्स को उसके बारे में एक शब्द भी नहीं पता था। He was expecting a scolding from M. Hamel on that day. इसीलिए वो उम्मीद कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि एम हैमल उस दिन उसे डांटेंगे।
नंबर 3 इज़ वाई डिड विलेजर्स कम टू स्कूल दैट डे? गांव वाले उस दिन स्कूल क्यों आए थे? वाई वॉज इट अ सरप्राइज टू फ्रेंड्स? और ये बात फ्रेंड्स के लिए सरप्राइज क्यों थी? वाई वर द एल्डर्स ऑफ द विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम? गांव के सभी बड़े लोग क्लासरूम के अंदर क्यों बैठे हुए थे? द विलेजर्स केम टू स्कूल दैट डे बिकॉज दे फेल्ट सॉरी, क्योंकि वे दुख में थे, वो दुख व्यक्त करने आए थे वहाँ पर। विलेजर्स केम टू स्कूल, गांव वाले स्कूल में उस दिन इसलिए आए क्योंकि वे अपना दुख प्रदर्शित करना चाहते थे फॉर नॉट लर्निंग देयर लैंग्वेज फ्रेंच, क्योंकि अब वे अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा फ्रेंच भाषा को नहीं सीख पाएंगे। एंड वर प्रेजेंट इन द क्लासरूम, और वे लोग क्लासरूम में प्रेजेंट थे टू एक्सप्रेस देयर रेस्पेक्ट, ताकि वो अपना सम्मान व्यक्त कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, शो कर सकें, एंड ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त कर सकें, को थैंक यू बोल सकें टूवर्ड्स एम हैमल। एम हैमल टीचर को वो थैंक यू बोलना चाहते थे। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर फ्रेंड्स, यह बात फ्रेंड्स के लिए एक सरप्राइज थी। बिकॉज द बैक बेंचेस वर ऑलवेज एम्प्टी, क्योंकि रूम की जो लास्ट में, क्लासरूम के लास्ट में जो बेंचेस रहती थी वो हमेशा खाली होती थी। आज पहली बार फ्रेंड्स ने सभी सीटों को भरे हुए देखा था और बड़े लोग किस तरह से उनके टीचर एम हैमल की रेस्पेक्ट करते थे, ये बात उसे आज समझ में आई। हाउ डिड एम हैमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज? एम हैमल फ्रेंच भाषा की तारीफ किस प्रकार करते थे? वॉट शोज एम हैमल्स लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज? क्या चीज़ दिखाती है एम हैमल के प्यार को कि वो फ्रेंच भाषा से बहुत प्यार करते थे? एम हैमल हैड टॉट द फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल। एम हैमल स्कूल में फॉर 40 ईयर्स 40 सालों से फ्रेंच भाषा सिखाते थे। एंड वॉज ओवरवेल्म विद इमोशन, और भावनाओं से भरे हुए थे। व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द विलेजर्स वुड नॉट बी एबल टू लर्न इट एनी मोर, जब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि अब हमारे विलेजर्स, गांव वाले, उस भाषा को आगे नहीं सीख पाएंगे, लर्न इट एनी मोर, आगे और नहीं सीख पाएंगे। एम हैमल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हैमल ने फ्रांस की भाषा को संसार की सबसे सुंदर भाषा कहा। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, इट वॉज द क्लियरेस्ट, ये सबसे ज़्यादा साफ, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा तार्किक, तार्किक में सही, बोलने के अनुसार सही तरीके से लिखी जाने वाली एक वैज्ञानिक भाषा है। ही वॉन्टेड टू प्रिजर्व द लैंग्वेज, और वह इस भाषा को प्रिजर्व करके रखना चाहते थे, हमेशा बनाए रखना चाहते थे। और वो किस तरह से प्रिजर्व हो सकती थी? यदि उनको उस भाषा को, यदि उस भाषा के सीखने वाले उनके पास आएँ और हर बार, हर साल वो लोगों को इस भाषा को सिखाते रहें। भाषा को इसी तरीके से प्रिजर्व किया जाता है, क्योंकि अगर हमारे आने वाली जनरेशन भाषा सीखेगी तो वो भाषा बोली भी जाएगी और हमेशा दुनिया में बनी रहेगी। Thus he showed his love for French, इस प्रकार उन्होंने अपना प्यार फ्रेंच भाषा के लिए शो किया। What did M. Hamel teach the class in his last lesson? लास्ट लेसन में एम हैमल ने अपनी क्लास को क्या सिखाया? इन हिज लास्ट लेसन एम हैमल टॉट द क्लास अबाउट ग्रामर, देन अबाउट राइटिंग, एंड फाइनली अ लेसन इन हिस्ट्री। एम हैमल ने सिखाई सबसे पहले ग्रामर, उसके बाद राइटिंग सिखाई, और फिर फाइनली उन्होंने हिस्ट्री सिखाई, हिस्ट्री का एक लेसन कराया। मोर देन दिस, इससे भी ज़्यादा, ही मेड द स्टूडेंट्स रियलाइज, उन्होंने स्टूडेंट्स को ये रियलाइज कराया। मोर देन दिस, ही मेड द स्टूडेंट्स रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द मदर टंग, इससे भी कहीं ज़्यादा उन्होंने ये बताया, ये अपने स्टूडेंट्स को रियलाइज़ कराया
कि वे अपनी मदर टंग की इम्पोर्टेंस को समझें कि हमारे लिए मातृभाषा मदर टंग होना कितनी इम्पॉर्टेंट है। एंड टॉट देम टू टेक प्राइड इन द लैंग्वेज, और ये सिखाया कि किस तरह से हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 6, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल में बर्लिन से आए हुए ऑर्डर ने किन बदलावों को प्रेजेंट किया, या किस तरह से जो बर्लिन से ऑर्डर आया था उसने स्कूल में कौन कौन से चेंजेस लाए। चेंजेस का कारण बन गया वो बर्लिन का ऑर्डर। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज्ड अ ग्रेट डिसमे इन द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल में जो बर्लिन से ऑर्डर आया था वही ऑर्डर कारण बन गया परेशानी का। डिसमे बेचैनी का, परेशानी का कारण बन गया। बिकॉज नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि आज के बाद द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन वुड टीच ओनली जर्मन। इन दोनों जगहों पर केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। इट वॉज देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, और यह उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन होगा। आज केवल आखिरी बार फ्रेंच भाषा वहाँ सिखाई जाएगी। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, दे वुड बी टॉट जर्मन, उन्हें जर्मन सिखाई जाएगी। इट अपसेट्स ऑल द स्टूडेंट्स एंड एम हैमल। इस बात ने सभी स्टूडेंट्स को और एम हैमल को अपसेट कर दिया। नेक्स्ट इज नंबर 7, I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, said Franz. How did he enter and what was the reaction of the teacher? ये सेंटेंस फ्रेंड्स ने कहा जब वह स्कूल बंक करने की सोच रहा था। तो वो ये सोच रहा था फिर कि मैं अगर स्कूल जाऊंगा, लेट हो चुका हूँ, तो मैं किस तरीके से क्लासरूम के अंदर पहुंच जाऊंगा बिना किसी को दिखाई दिए। किस तरीके से टीचर का रिएक्शन था जब उसने एंट्री की क्लास में, क्योंकि फ्रेंड्स लेट पहुंचा था क्लास में। फ्रेंड्स वॉज लेट फॉर स्कूल। यूजुअली देयर वॉज ऑलवेज अ ग्रेट हसल एंड बसल इन द मॉर्निंग। आमतौर पे यूजुअली बहुत ही अफरा तफरी रहती थी। हसल एंड बसल मीन्स बहुत ही लोग इधर उधर आ जा रहे होते थे, स्टूडेंट्स भी टीचर्स भी, सुबह के समय हमेशा। ही हैड होप टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट कमोशन, और वो सोच रहा था कि मैं उसी शोर शराबे के बीच मौके का फ़ायदा, एडवांटेज उठा लूँगा। ही वॉन्टेड टू गेट टू हिज डेस्क विदाउट बीइंग नोटिस। वो अपनी डेस्क तक जाना चाहता था बिना किसी के नोटिस किए। बट दैट डे ही हैड टू गो इन बिफोर एवरीबडी। लेकिन उस दिन आज उसे सब लोगों के सामने से होकर जाना पड़ा है। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन हुआ कुछ नहीं, उसको डांट नहीं पड़ी। मिस्टर हेमल डिड नॉट स्कॉल्ड हिम। मिस्टर हेमल ने उसे डांटा नहीं। ही ओनली आस्क्ड हिम वेरी पोलाइटली टू टेक अप हिज सीट। ये लास्ट क्वेश्चन है नंबर 8, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये गड़गड़ाहट वाले मेरे, ये लेसन की ही लाइन यहाँ दी गई है। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, विच वर द वर्ड्स दैट शॉक्ड एंड सरप्राइज लिटिल फ्रेंड्स। छोटे फ्रेंड्स को कौन से शब्द सरप्राइज कर रहे थे, उसको शॉक कर रहे थे। The news that M. Hamel told in a grave and gentle tone shocked and surprised little friends. जो खबर एम हैमल ने बहुत ही गंभीरता से, ग्रेव सीरियस मैनर में और जेंटल टोन, आराम से बताई, वो चीज़ फ्रेंड्स को बहुत ही सरप्राइज करके चली गई। एम हैमल अनाउंस दैट ही वॉज गोइंग टू लीव दैम। एम हैमल ने बताया कि वे उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। एंड द स्कूल द नेक्स्ट डे, और स्कूल को भी छोड़कर जा रहे हैं नेक्स्ट डे, अगले दिन। इट वॉज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। फ्रेंच में फ्रेंच भाषा सिखाने का स्टूडेंट्स को ये उनका लास्ट लेसन था। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे। अगले दिन नए टीचर आएंगे। दीज वर्ड्स ऑफ एम हैमल वर like a thunder clap to little friends.
उस छोटे लड़के के लिए ये शब्द थंडर क्लैप की तरह थे, गड़गड़ाहट के समान थे, जैसे कि बादलों ने शोर कर दिया हो। कि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि एम हैमल मुझे छोड़कर या हम सभी को छोड़कर फ्रेंच भाषा नहीं सिखाएंगे और यहाँ से चले जाएंगे और एक नया टीचर हमें नई भाषा जर्मन भाषा सिखाने के लिए आएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये शॉर्ट आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड बनाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।